शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों से अपने शिव गुरु के बारे में, मैंने जब से शिव को गुरु माना उसमें क्या मुझे अच्छा लगा, क्यों माने, और मानने के बाद क्या अनुभूतियाँ मिला, क्या परिणाम है उसका, वो मैं साझा करना चाहती हूँ। शिव जगत गुरु है, सृष्टि का आधार वही है, ये तो हम सब जानते हैं। सारे संसार में शिव को ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो नहीं जानते हैं, और कोई भी ऐसा मनुष्य जीव नहीं है, जीव, मैं मनुष्य भी नहीं, जीव नहीं है जिसमें शिव नहीं है। अब आती है बात कि हर मनुष्य में जब शिव है तो मैं शिव को गुरु कैसे मानूं, वो तो दिखते नहीं हैं। दिखते तो कोई भी नहीं है। जिस मनुष्य को आप मानेंगे कल को वो भी शरीर छोड़ जाएगा, फिर भी वो आपके गुरु रहेंगे। तो जब वो शरीर छोड़ सकते हैं तो शिव तो शाश्वत सत्य है। जिस विश्वास पर, जिस आधार पर हम चल रहे हैं, उस शिव को मैंने गुरु माना है। और गुरु मान करके मैं कोई रामायण पुराण या और किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ। मैं बात वो कर रही हूँ कि अगर उन्हें गुरु मान लिया जाए तो ज्ञान आपको किस तरह मिलेगा, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। जिसने भी इसको माना है वही समझा सकते हैं, वही बता सकते हैं। फिर भी मैं आप लोग से अनुरोध करूँगी कि आप भी शिव को अपना गुरु मानकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। मैंने जब से शिव को गुरु माना है तभी से अपना जीवन लगता है मैंने शुरुआत किया है। इससे पहले तो बस जी रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था दुनियादारी। दुनियादारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ आए और यहाँ पैसा कमाया और आपने जो मर्जी हुआ वो किया, मस्ती किया, सिर्फ वो नहीं है। वो शरीर करेगा, मन करेगा ये आपका, लेकिन एक जो अटल सत्य है जिससे कि आज के समय में इस कोरोना काल में सबको ये चीज़ बता दिया गया, दिया गया है कि गुरूर मत करो। किसी का गुरूर नहीं टिका। पैसे वाले का भी गुरूर टूट गया उनके सामने। प्रकृति ने ऐसा खेला रचाया कि तहस नहस कर दिया, बहुत का घर उजड़ गया। लेकिन इस इंसान में, इंसान रूप जो बनाया है ईश्वर ने, जिसमें कि सब कुछ प्रेरणा दिया है सोचने की, समझने की, वही इंसान गलती करता है। जानवर नहीं, पक्षी नहीं, हम इंसान ही गलती करते हैं, और इस गलती की सज़ा भी हम ही पाते हैं। बहुत सुंदर एक भजन था, सारा रचाई सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही है। सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, रामायण सुनो, गीता सुनो, चाहे कुछ भी सुनो, लेकिन सुन के अमल करना ये है बात। और जब तक आप गुरु को नहीं मानेंगे तब तक आपके अंतर मन में वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। गुरु टूटना अर्थ क्या? आप समझ जाओ कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर को मुझे इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना है, लेकिन मैं अलग हूँ। ये गुरूर मेरा बहुत पहले ही टूट गया था। मैंने शिव को गुरु माना था और मेरी पहली अनुभूतियाँ हुई थी, या ज्ञान कहिए, उसी दिन उतरा था कि जब मैं राजगीर गई हुई थी। और राजगीर में मैं एक झूला है, उस झूला पर चढ़ी अपने पति बच्चे सबको साथ लेकर। लेकिन संजोग ऐसा था कि एक पर दो ही झूले पर बैठ सकते हैं, तो दो अलग
पति एक बच्चे लेके अलग, मैं एक बच्चे लेके अलग। अब उस झूले पर मैं चढ़ी और आधा रास्ता झूला चला और झूला बंद हो गया। वो जो बंद हुआ उस टाइम नीचे देखने से लगता था ये सिर्फ बंद होना ही नहीं आया दिमाग में, ये बंद हो गया, मेरा अब काम ख़त्म हो गया, मैं यहाँ से ख़त्म। और उसी टाइम एक ही बात मन में आया, हे ईश्वर आप तो कमाल है, अभी मैं लटक रही हूँ, मैं अपने पति को देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ और मैं फिर भी मिल नहीं पाऊँगी, ये तो आपका काम है मिलाना। अगर हमें यहाँ कुछ हो जाता है तो हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। ऐसी उस टाइम ऐसा आया, ये फीलिंग जो आता है उसी टाइम आप सरेंडर कर जाते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी आप है। और उस सरेंडर को परमानेंट याद रखना यही ज्ञान है। इसी ज्ञान के आधार पर आप जीवन का भी, जो शरीर में आए हैं तो संसार का भी काम करना है। इसीलिए मैंने कहा ना रामायण का बात करूँगी ना पुराण का। रामायण का बात करने से क्या होता है? क्या मैं रामायण में जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया गया, वो भी जन्म लेकर के एक घर में आया, माता पिता भाई के साथ में अपना जीवन व्यतीत किया, दिखाने के लिए हम लोग को कि राम आप बनिए, इसलिए ये कथा सुनाया गया, इसलिए रामायण बता रहा है हम लोग को। लेकिन हम लोग राम बनने का कम और रावण बनने की प्रवृत्ति में आ गए कि रावण के जैसा आज घर घर में मिल रहा है, मंथरा मिल रही है, कैकई मिल रही है, लेकिन राम ढूंढने से नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। ऐसा भी है, जब तक है नहीं तो ये पृथ्वी नहीं चलता। लेकिन पढ़ते तो सब हैं, सुनते तो सब हैं, कितने उतार पाते हैं। तो अगर हमने राम की प्रवृत्ति को नहीं अपना पाई तो मैं रामायण पढ़ के क्या किया? अगर मैं कृष्ण को दिखाया गया, कृष्ण का प्रेम का वर्णन है, कृष्ण से प्रेम किया मीरा ने, और मीरा ने साबित कर दिया कि कृष्ण क्या है। वो ना पिक्चर में है ना उनके, उसके साथ कितने सितम आए, लेकिन उन्होंने प्रेम को साबित किया। क्या वो प्रेम है आज के समय में? नहीं है। तो ना हम इसीलिए ना कृष्ण को और राम को, ये अगर आप उतार पाते हैं इस कलयुग में रह के तो आप सचमुच में राम हैं और उस पर चलिए। मेरा रामायण से, राम से ऐसा नहीं है कि मैं राम को नहीं मानती हूँ, कृष्ण को नहीं मानती हूँ, मैं शिव को से गुरु मानी हूँ तो मानूंगी, लेकिन अभी भी वो चलता है प्रक्रिया में। प्रक्रिया मतलब कि मतलब जो चल रहा है पहले से। मेरे माता पिता ये रामनवमी में पूजा किया था, मेरे सास ससुर कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, तो वो एक दिन राम आ गए बहुत ज़ोर से, फिर जन्माष्टमी आया तो कृष्ण जी आ गए बहुत ज़ोर शोर से मेरे मन में, फिर बंद। लेकिन ये गुरु जो है वो आपके अंदर मन में परमानेंट 24 घंटा चलता रहे, जब तक सांस है तब तक उनकी ही इस सांस पर मेरा रिदम चलता रहे, तो ये गुरु की होती है। शिष्य भी नहीं हो सकते हैं हम लोग इतनी आसानी से। शिष्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। शिष्य का मतलब होता है कि गुरु ने जो कहा उस पर हमको उतरना है, करना है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। लेकिन हम मनुष्य में तर्क वितर्क, शिव को गुरु माने तो क्यों माने, कैसे करें, ये करें, करने के बाद हमें तो कुछ मिला नहीं तो मैं क्यों मानूं, ये सब बातें आ जाती हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर में इस चीज़ का धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और शिवत्व मेरे अंदर में जागृत होने लगेगा, तो समझ लीजिए कि हम शिव शिष्या हैं, मैं शिव शिष्य कहलाने लायक हूँ। मेरे अंदर में भी दया भाव है, क्योंकि मैंने उस दयालु को माना है अपना शिव। मेरे अंदर भी करुणा है, क्योंकि शिव गुरु, जो गुरु हैं जैसे हैं वैसे ही ईश्वर हमको बनाएंगे।
अगर हम में भी वो प्रवृत्ति है, हम में भी वो नेचर आ रहा है, तो आप समझिए, ये आप कोई दूसरा विश्लेषण नहीं करता है, क्योंकि लोग जज करता है आपके कपड़े से, आपके पहनावे से, आपके खान से, आपके पान से, लेकिन आप अपने आप का जज कर सकते हैं, खुद का, कि मैं क्या हूँ। ये मेरा अपना जो परिणाम कहिए, इसको अनुभूतियाँ कहिए, ये मेरा अपना है, और वो आपका भी हो सकता है। कोई मना नहीं करता है, संसार में आया है तो कमाने के लिए कोई इधर उधर करता है, कीजिए, कोई नहीं रोका है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि ये मेरा शरीर कर रहा है, मैं अपने बच्चों के कमाने के लिए यहाँ पर थोड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि डाइन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। अपनों से, आप अपनों से ही प्रेम करना छोड़ रहे हैं। अपनों से प्रेम करना मतलब होता है माता पिता से प्रेम करना, अपने परिवार से, अपने समाज से, दिखावे के लिए नहीं। प्रेम करना मतलब प्रेम, कि अगर आपको कष्ट आए तो आपको बताने का ज़रूरत ना पड़े, मैं आपके कष्ट में खड़ी हो जाऊं। ये सब हमारे अंदर में सद्गुण आता है गुरु मानने से, ये गुरु ही कर सकते हैं। तो हम में शिष्यता भाव आए और मैं अपने शिव को अपना गुरु मानकर ये करने के लिए शिव को गुरु माना है, कि ताकि मैं इस चीज़ से कभी विमुख ना हूँ। मुझे पता लग गया कि मेरे अंदर में कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं उनको जैसे ही गुरु माना, लगा मुझे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ। लोग भले बोल दे कुछ तो मुझे मजाक लगता है, हंसी आता है कि मेरे में तो कोई ज्ञान नहीं है। मैंने शिव को गुरु इसीलिए माना है कि मेरे अंदर खाली है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब आपका काम है इसको भरना। तो इस पात्र को जब तक आप खाली करके नहीं गुरु के समक्ष जाइएगा, तो आपको कोई भी ज्ञान की अनुभूतियाँ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर ना तर्क चलता है, ना बुद्धि चलता है, ना दिमाग चलता है, यहाँ पर सिर्फ भाव चलता है। भाव से ही सब कुछ मिलता है। आपका भाव क्या कह रहा है, आप अपने आप को, इसको जितना हो सके इम्प्रूव करते जाइए आप में अपने से ही। इसलिए मैं इसको मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं कर सकती हूँ, डिवोशनल वीडियो भी नहीं कर सकती हूँ। मैं इसको सेल्फ, अपने आप को भरने का, अपने आप को जो कमियां हैं उसको पूरा करने का ज्ञान हमारे गुरु करते हैं। और हमारे अंदर दिखने लगता है कि हर जीव में शिव है, और वो शिव सचमुच किस रूप में आकर कब आपको मिल जाए, इसको कोई नहीं बता सकता। मेरे पास ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे अगर आप लोग साथ दें, अच्छा लगे, जो शिव को मानते हैं, जानते हैं, तो ज़रूर हमें फॉलो करें और मेरी बात सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद।